दोस्तों, आज हम एक ऐसी घटना को समझने जा रहे हैं जिसमें जिस लड़की का अंतिम संस्कार किया वही लड़की कातिल निकली और उसने एक ऐसी कहानी रची जिसे सुनकर हर कोई दंग रह गया। आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तारीख थी 10 जून 2011। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में स्थित कमलेशपुरम से शिखा दुबे अपने घर से कुछ काम के बहाने से निकली और देर रात तक घर न पहुंचने पर घर के लोग परेशान हो गए और उन्होंने शिखा को ढूंढना शुरू किया, लेकिन उसका कहीं पता नहीं चला। इसलिए शिखा दुबे के पिता राम प्रकाश दुबे ने पुलिस में कंप्लेंट दर्ज कर दी। जब पुलिस ने राम प्रकाश दुबे को पूछा कि आपको किसी पर शक है, तो राम प्रकाश दुबे ने दीपू यादव के बारे में बताया कि दीपू यादव शिखा को परेशान करता था और उसने ही शिखा को अगवा कर लिया होगा। पुलिस शिखा दुबे को तलाशना शुरू कर देती है, लेकिन उसका कहीं पता नहीं चलता। 8-10 दिन बीतने के बाद पुलिस को सरयू कनाल कॉलोनी में एक लड़की की लाश मिलती है और पुलिस राम प्रकाश दुबे को बुलाकर उस लाश को पहचानने को कहती है कि कहीं यह लाश शिखा दुबे की तो नहीं। राम प्रकाश दुबे लाश को देखते ही पहचान लेते हैं कि यह लाश शिखा दुबे की है। लाश का चेहरा पहचान में नहीं आ रहा था, लेकिन डेड बॉडी के पहने कपड़े, गले की चैन, पैर में पहना काला धागा सब शिखा दुबे का ही था, जिसकी पुष्टि राम प्रकाश दुबे ने करने पर डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाता है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में गला दबाकर खून करने तथा लैंगिक अत्याचार किए जाने की बात कहे जाने पर शिखा दुबे के घरवाले यह आरोप लगाते हैं कि यह कत्ल दीपू यादव ने किया है। 2011 में यह वार्ता पूरे गोरखपुर तथा उत्तर प्रदेश के अखबारों के पहले पन्ने पर सुर्खियां बटोर रही होती हैं और सामाजिक संस्थाओं तथा सामान्य जनता द्वारा अपराधी को कठोर शिक्षा देने की मांग होती है, जिसका पुलिस पर बहुत दबाव होता है। पुलिस जब दीपू यादव को खोजना शुरू करती है तो पता चलता है कि दीपू यादव भी घर से उसी दिन से लापता है जिस दिन से शिखा दुबे गायब थी। तो पुलिस का शक यकीन में बदल जाता है कि दीपू यादव ने ही शिखा का कत्ल किया होगा। दीपू यादव के खोजबीन के दौरान पुलिस दीपू यादव के रिश्तेदारों तथा मित्रों को सख्ती से पूछताछ करती है। तो एक करीबी पुलिस को बताता है कि दीपू यादव अक्सर सोनभद्र जाया करता था। यह बयान पुलिस को एक नई दिशा देने का काम करता है और पुलिस की एक टीम सोनभद्र में जाकर दीपू यादव की खोजबीन शुरू करती है। बहुत मशक्कत के बाद पुलिस सोनभद्र के एक अपार्टमेंट में पहुंचती है, जहां एक संदिग्ध फ्लैट का दरवाजा अंदर से बंद था और बहुत देर बाद आवाज लगाई, लेकिन दरवाजा नहीं खुला। तो पुलिस दरवाजा तोड़ने ही वाली होती है। तब अंदर से एक लड़की दरवाजा खोलती है तो पुलिस उस लड़की को देख हैरान होती है, क्योंकि दरवाजा खोलने वाली लड़की खुद शिखा दुबे थी, जिसका कुछ दिन पहले राम प्रकाश दुबे ने अंतिम संस्कार किया था। और उस लड़की के पीछे दीपू यादव भी बाहर आता है। तब पुलिस उन दोनों को गोरखपुर लेकर आती है और पूछताछ करती है तो वह खुलासा करते हैं। शिखा दुबे और दीपू यादव ने बताया कि वह कॉलेज में एक साथ पढ़ाई करते थे। उस दौरान उनमें दोस्ती हुई और दोस्ती प्यार में बदल गई। उस दौरान दोनों ने कोर्ट मैरिज भी कर ली, लेकिन दोनों के घरवालों को यह सब पसंद नहीं था। तो शिखा दुबे के घरवालों ने शिखा पर पाबंदियां लगाई और वह शादीशुदा होने के बावजूद अलग अलग रहने लगे। उसी दौरान दीपू यादव के एक सुग्रीव नाम के दोस्त ने दीपू यादव को बताया कि मेरे नज़र में एक लड़की है जो हुबेहू शिखा दुबे जैसी दिखती है, हम उसका कत्ल करेंगे और उसकी लाश शिखा के घरवालों को दिखा देंगे ताकि वह शिखा को मृत घोषित मान ले और तुम दोनों गोरखपुर छोड़कर कहीं चले जाना।
जब दीपू यादव यह प्लान सुनता है तो उसे प्लान बेहद पसंद आता है। प्लान के मुताबिक सुग्रीव पूजा कुमारी को नौकरी देने के बहाने से ट्रक में बिठाकर ले आता है और एक पहाड़ी इलाके में ट्रक रोककर उसे और एक साथी हनुमान की मदद से झाड़ियों में ले जाता है और वहां शिखा और दीपू भी आ जाते हैं। वह पूजा कुमारी का गला दबाकर उसे मार देते हैं और उसे शिखा दुबे के कपड़े, गले की चैन और पैर में काला धागा पहना देते हैं और बाजार से लाए हुए नए कपड़े शिखा पहन लेती हैं। बाद वह पूजा कुमारी के चेहरे को तैमी से तब तक मारते हैं जब तक उसका चेहरा पूरी तरह से बिगड़ ना जाए और पूजा कुमारी की बॉडी को छोड़कर वह चारों वहां से फरार हो जाते। शिखा और दीपू सोनभद्र की तरफ जाते हैं और सुग्रीव तथा हनुमान गोरखपुर में अपने घर चले जाते हैं। यह सब सुनने के बाद शिखा दुबे के पिता राम प्रकाश दुबे शिखा के चेहरे पर हाथ फेरकर तसल्ली करते हैं कि यह मेरी ही बेटी है, क्योंकि अपनी बेटी समझकर उन्होंने पूजा कुमारी का अंतिम संस्कार किया था। और वह पुलिस की तरफ देखकर कहते हैं, इसको कठोर शिक्षा दीजिएगा, यह एक कातिल है और मेरे लिए यह मर चुकी हैं। बाद में उन दोनों को जेल हो जाती है और अब वह बेल पर बाहर आई हैं और दोनों ने अलग अलग शादी कर ली है। इसी तरह की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।